तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो? अभी तुम क्या बोल रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। किसके बचने की बात कर रही थी? सुमित्रा जी मेघना जी से पूछी। मेघना जी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, कुछ नहीं भाभी, मैं तो ऐसे ही सीरियल देख रही थी ना, उसी की बात कर रही थी। उसमें ही विलन को हीरो मार देने वाला है ना, इसलिए मैं वही बोल रही थी कि अब कैसे बच पाओगे, और कुछ नहीं। सुमित्रा जी कुछ सेकंड तक मेघना जी की तरफ देखती रहीं, फिर हंसते हुए बोली, मेघना, तुम भी ना इतना टीवी सीरियल देखती रहती हो कि पूछो मत। खैर छोड़ो, ये बताओ, तरुण कहाँ है? मेघना जी अपने बेटे का नाम सुनते ही तुरंत बोली, भाभी, मैंने बताया था ना कि वो किसी बिजनेस ट्रिप से बाहर गया है। सुमित्रा जी मेघना जी की तरफ देखते हुए बोली, ओह, मुझे तो जहाँ तक पता है ऐसी कोई बिजनेस ट्रिप नहीं है जिसके लिए तरुण को बाहर जाना पड़े। अब मेघना जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलें। वो कुछ बोलती उससे पहले ही उनका फ़ोन बजने लगा। वो फ़ोन बजने से जल्दी से अपना फ़ोन चेक की तो उस पर उनके हस्बैंड का नंबर शो हो रहा था। अपने हस्बैंड का नंबर देख मेघना जी सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोली, वो भाभी, इनका फ़ोन है, मैं ज़रा इनसे भी बात करके आती हूँ। इतना कहते हुए मेघना जी एक नज़र सुमित्रा जी की तरफ देखी और सोफे पर से उठ गईं। वहाँ से जाते हुए तुरंत कॉल पिक की और अपने मन में बोली, चलो कम से कम कभी तो काम आए ये। सही टाइम पर फ़ोन किया, वरना आज मैं भाभी के सवालों का क्या जवाब दे पाती। कुछ देर में अनुष्का का हलवा बनकर रेडी हो गया था। वो पहले एक बाउल में हलवा निकाली और उसे लेकर मंदिर में आ गई। वो भगवान कृष्ण जी को भोग लगाई और वहीं पर दिया जला दी। उसके बाद वो सारे सर्वेंट से कहकर ब्रेकफास्ट को डाइनिंग टेबल पर लगवाने के लिए बोली। सुमित्रा जी अनुष्का के पास आई और अनुष्का से बोली, अनुष्का बेटा, लक्ष्य अभी तक नहीं आया? अनुष्का जैसे ही लक्ष्य का नाम सुनी तो वो सुमित्रा जी की तरफ देखकर अपनी धीमी आवाज़ में बोली, वो मम्मी जी सो रहे हैं। सुमित्रा जी चौंक गईं, क्योंकि लक्ष्य हमेशा सुबह जल्दी ही उठ जाता था, पर आज वो अब तक सो रहा है। ये बात सुमित्रा जी को हैरान कर रही थी। फिर वो तुरंत बोली, अच्छा ऐसा करो, जाओ पहले लक्ष्य को जगा दो, क्योंकि वो भी आकर हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लेगा। उसके बाद हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। सुमित्रा जी की बात सुनकर अनुष्का ने अपना सिर हिलाया और वहाँ से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वो रूम में आई तो उसकी नज़र बेड पर सो रहे लक्ष्य पर गई। वो लक्ष्य को अभी भी इस तरह से मस्त होकर सोते देखकर बोली, कितना सोते हैं ये, और जब जागते रहते हैं तो मुझे बस परेशान करेंगे। कुछ सोचने के बाद, पता नहीं ये उठेंगे कि नहीं, लेकिन इन्हें उठाना तो पड़ेगा ना, मम्मी जी ने कहा है, और वैसे भी इन्हें भी तो भूख लगी होगी। यह कहते हुए अनुष्का लक्ष्य के पास गई और धीरे से उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखकर बोली, लक्ष्य जी, लक्ष्य जी उठिए, सुबह हो गई है। आप कितनी देर तक सोएंगे? उठिए, मम्मी जी आपको बुला रही हैं। ब्रेकफास्ट के लिए जाना है ना? पर अनुष्का के ऐसा कहने पर भी लक्ष्य की नींद नहीं खुली। वो उसी तरह सोया रहा। यह देख अनुष्का को कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। वो थोड़ा तेजी से लक्ष्य के कंधे पर जोर से लगाते हुए बोली, लक्ष्य जी उठिए, आप कब तक सोते रहेंगे? उठिए, आपको मम्मी जी बुला रही हैं। तभी लक्ष्य एकदम से पलटा, जिससे अनुष्का खुद को संभाल नहीं पाई और लड़खड़ाकर उसके ऊपर ही गिर गई। वहीं लक्ष्य नींद में ही अनुष्का की कमर पर अपनी पकड़ बनाकर वापस से पलट के सो गया। अब अनुष्का लक्ष्य के नीचे दबी हुई थी और लक्ष्य उसके ऊपर था। लक्ष्य की गर्म सांसों को अनुष्का अपने गले और चेहरे पर साफ फील कर पा रही थी। उसे अब डर लगने लगा था और डर के कारण वो हल्का हल्का कांपने लगी थी। यह सब एहसास उसके साथ पहली बार हो रहा था। वो अपने कांपती हुई आवाज़ में बोली, लक्ष्य जी छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको जगाने आई थी, छोड़िए मुझे। कितनी मुश्किल से तो सुबह मैंने छुड़ाया था खुद को, अब कैसे छुड़ाऊँ?
खुद को। हे भगवान, क्या करूं मैं? यह कहते हुए अनुष्का की आंखें हल्की नम हो गई। वो बार बार लक्ष्य के हाथ को अपनी कमर पर से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लक्ष्य की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अनुष्का खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। अब अनुष्का को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से बोली, लक्ष्य की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, लक्ष्य जी, आप उठ रहे हैं या मैं आपको अपने तरीके से जगाऊं? लक्ष्य ने कसमसाते हुए कहा, सोने दो ना वाइफी, तुम मुझे सोने नहीं दे रही हो। ये कहते हुए लक्ष्य अपने चेहरे को अनुष्का के सीने पर रब करने लगा। जैसे ही अनुष्का ये महसूस की, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब तो उसका डर के कारण और भी बुरा हाल हो गया। एक पल के लिए अनुष्का का माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। इसके साथ ही साथ अनुष्का के चेहरे पर रंगत भी आने लगे थे। शर्म के कारण उसके गाल गुलाबी हो गए थे और उसके कान हल्के हल्के गर्म होने लगे थे। एक पल के लिए अनुष्का बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। वो ना ही हिल पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। कुछ सेकंड बाद अनुष्का जब अपने सेंस में वापस आई तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर लक्ष्य के हाथ को अपने कमर पर से हटाने लगी। जब वो देखी कि लक्ष्य का हाथ नहीं हट रहा है, तो वो सबसे पहले लक्ष्य के पैर को अपने ऊपर से हटाई। इस वक्त वो हल्का हल्का कांप भी रही थी। उसका इस चेहरा इस वक्त रोने जैसा हो गया था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो लक्ष्य के हाथ पर अपना जोर लगाते हुए हटाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। यह कहते हुए अनुष्का की आंखों से एक बूंद आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़क आया। जब अब अनुष्का हल्का हल्का सुबकने लगी थी, तभी एकदम से लक्ष्य अनुष्का की कमर को छोड़ दिया और तुरंत उठकर बैठ गया। यह देख अनुष्का की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लक्ष्य अनुष्का की तरफ देखते हुए अपने आंखों को रब करने लगा और बोला, क्या वाइफी, मुझे सोने भी नहीं दे रही हो और यहीं पर आकर इस तरह से मुझ पर गुस्सा कर रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे बात नहीं करोगी? अनुष्का लक्ष्य की बात सुन और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गई। वो गुस्से में लक्ष्य को घूरते हुए बोली, इसका मतलब कि आप जाग रहे थे और आप मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे थे? लक्ष्य अनुष्का की बात सुनकर उसकी तरफ देखा और तुरंत ताली बजाते हुए बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं बस देखना चाह रहा था कि मेरी वाइफ मुझे कितना मनाती है। मैं तो तुम्हारे साथ सुबह सुबह खेलना चाह रहा था, इसलिए मैं बस एक प्रैंक कर रहा था तुम्हारे साथ, पर तुम तो रोने लगी। अनुष्का को अब गुस्सा आ गया। वो लक्ष्य के हाथ पर हल्का सा मारते हुए बोली, आप ये सब प्रैंक कर रहे थे या आप मुझे रुला रहे थे? पता भी है आपको? लक्ष्य ने जैसे ही अनुष्का की आंखों में आंसू गिरते देखा तो वो एकदम से उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर बोला, वाइफी, तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने तुम पर गुस्सा किया? क्या मैंने तुम्हें नींद में मार दिया? वाइफी, सॉरी सॉरी वाइफी, तुम गुस्सा मत हो। तुम गुस्सा होगी तो तुम पक्का मुझसे बात नहीं करोगी। बोलो ना वाइफी, बोलो, मुझसे बात नहीं करोगी ना? तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी ना? तुम मेरे साथ गेम खेलोगी ना? मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? प्लीज़ वाइफी, सॉरी सॉरी, बोलो तुम मेरे साथ रहोगी ना? लक्ष्य एक के बाद एक लगातार अनुष्का से सवाल किए जा रहा था। अनुष्का तो उसे हैरानी से देख रही थी। वो अपने मन में बोली, कैसे लड़के हैं ये? पहले तो मुझे इतना परेशान किया और अब देखो कैसे बातें कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले तो ये किसी बड़े लड़के की तरह रिएक्ट कर रहे थे और अब देखो कैसे छोटे बच्चों की तरह एक्टिंग करने लगे। क्या ये सच में पागल हैं भी या सिर्फ मुझे पागल बना रहे हैं? लक्ष्य के बार बार ऐसा कहने से अनुष्का उसकी तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, मैं आपके साथ गेम खेलूंगी और आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, पर आप मुझे अब परेशान नहीं करेंगे। लक्ष्य यह सुनकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में लक्ष्य रेडी होकर नीचे आया। वो सबसे पहले सुमित्रा जी के पास गया और उन्हें पीछे से पकड़कर बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। सुमित्रा जी लक्ष्य की हरकत पर मुस्कुरा दी।
लक्ष्य हमेशा ऐसे ही सुबह उठ जाता था तो अपनी माँ को पकड़कर गुड मॉर्निंग बोलता। सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए अपने बेटे लक्ष्य के गाल को टच करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बेटा। अभी आपकी मॉर्निंग हुई है? इतना लेट हो गया है। आज आप इतनी देर तक कैसे सोते रहे? लक्ष्य अपनी माँ की बात सुन अपने दांत दिखाते हुए बोला, मुझे बहुत नींद आ रही थी। कल मैं बहुत थक गया था ना, इसलिए मैं अभी तक सो रहा था। सुमित्रा जी मुस्कुरा दी और बोली, कोई बात नहीं बेटा, चलो आओ बैठो, हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। लक्ष्य खुश होकर जल्दी जल्दी अपने सर को हिलाया और सुमित्रा जी के साथ डाइनिंग टेबल के पास आ गया, जहाँ पर पहले से ही अनुष्का थी और वो सबके लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। मेघना जी की नज़र जब लक्ष्य पर गई तो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वहीं लक्ष्य ने मेघना जी की तरफ देखा और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मेघना जी उसे गुस्से से घूर रही हैं, तो वो डर के कारण अपनी नज़रों को नीचे झुका लिया। तभी उसकी नज़र अपने प्लेट में रखे ब्रेकफास्ट पर गई। इसे देखकर वो खुश होते हुए बोला, वाह मम्मा, आलू के पराठे मुझे तो बहुत पसंद है। आपने बनाया है ना मम्मा? थैंक यू सो मच मम्मा। सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बेटा, आज मैंने नहीं बनाया है। आज ये सारा ब्रेकफास्ट मेड ने बनाया है। अब तभी एक मेड जो कि वहीं टेबल पर पानी रखने आई थी, वो सुमित्रा जी की तरफ देखकर बोली, नहीं मैडम, आज हमने नहीं, आज नई बहू रानी ने यह सब कुछ बनाया है। जैसे ही लक्ष्य सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो उसी चमक के साथ बोला, क्या इसे मेरी वाइफ ही ने बनाया है? अनुष्का जो कि वहीं खड़ी थी, वो लक्ष्य की बात सुन अपनी पलकें नीचे झुका ली। वहीं सुमित्रा जी भी जब यह सुनी तो वो भी अनुष्का की तरफ देखने लगी। सुमित्रा जी मेड से बोली, क्या सच में यह सब कुछ अनुष्का बिटिया ने बनाया है? मेड ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ हाँ मैडम, यह सब नई बहू रानी ने बनाया है। इतना कहकर वो मेड वहाँ से चली गई। मेड के जाने के बाद सुमित्रा जी अनुष्का की तरफ देखकर बोली, बेटा क्या ज़रूरत थी इतनी मेहनत करने की? हमने तो आपसे कहा था ना कि आप सिर्फ हलवा बना देना, उसी से पहली रसोई की रस्म हो जाएगी। अनुष्का सुमित्रा जी की तरफ देखकर धीमी आवाज़ में बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी। मेघना जी यह सब सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही थी। उन्हें तो अनुष्का की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी लक्ष्य की खुशी भरी आवाज़ आई, वाह मम्मा, ये आलू का पराठा तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। आई लाइक इट। तभी सुमित्रा जी भी जैसे ही आलू का पराठा खाई, वो भी खुश होकर बोली, हाँ बेटा, सच में यह तो वाकई बहुत टेस्टी है। अनुष्का बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मेघना जी गुस्से से अपने दांतों को चबाते हुए आलू के पराठे को खा रही थी। उनका तो जी कर रहा था कि वो अभी अनुष्का को जान से मार डाले और उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियों को एक पल में ही उससे छीन ले। तभी सुमित्रा जी की आवाज़ उनके कानों में गई। सुमित्रा जी मेघना जी की तरफ देखते हुए बोली, क्यों मेघना, कैसा बनाया है मेरी बहू ने? सुमित्रा जी की बात पर मेघना जी बोली, बहुत अच्छा है भाभी, सच में बहुत टेस्टी है, बस थोड़ा सा नमक कम है। लक्ष्य अपनी चाची की बात सुनकर मुंह बना लिया। वो अपने मन में बोला, चुड़ैल आंटी मेरी वाइफी को ऐसे बोल रही है, नमक तो बिल्कुल परफेक्ट है। यह कहते हुए लक्ष्य मज़े से पराठे खाने लगा। सुमित्रा जी भी मेघना जी की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दी। फिर अनुष्का की तरफ देखते हुए बोली, बेटा आप बैठो, आप क्यों खड़ी हो? आप भी इस घर की फैमिली मेम्बर हो, तो आप भी बैठकर हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। तभी लक्ष्य अनुष्का को अपने पास बुलाया और बोला, वाइफी तुम यहाँ आओ, तुम मेरे पास बैठकर खाओ, हम दोनों लोग साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। अनुष्का बस हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर लक्ष्य के पास आकर बैठ बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगी। लक्ष्य सबसे पहले जैसे ही देखा कि अनुष्का फर्स्ट बाइट खाने वाली है, वो तुरंत अपने हाथ में आलू के पराठे
की बाइट लेकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। अनुष्का कंफ्यूज भरी नज़रों से लक्ष्य की तरफ देख रही थी। लक्ष्य आंखों में चमक और होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए बोला, ऐसे क्या देख रही हो वाइफी? सबसे पहले तुम मेरे हाथों से खाओ, अपने हस्बैंड के हाथ से। अनुष्का एक पल के लिए कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाई। तभी सुमित्रा जी हंसते हुए बोली, प्यार से खिला रहा है, खा लो बेटा। अनुष्का ने बस सिर हिला दिया और लक्ष्य के हाथ से पराठे खा लिए। तभी लक्ष्य खुशी से ताली बजाते हुए बोला, ये कैसा लगा वाइफी मेरे? मैंने अच्छे से खिलाया ना तुमको? अनुष्का पराठा खाते हुए मुस्कुरा कर बोली, हाँ बहुत अच्छे से, बहुत ही टेस्टी है। फिर जैसे ही अनुष्का खाने वाली थी कि लक्ष्य एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। अनुष्का उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी, जैसे मानो आंखों से ही पूछ रही हो कि आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। तभी लक्ष्य अनुष्का के हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और तुरंत उसके हाथ में पकड़े खाने की बाइट को अपने मुंह में डालते हुए बोला, तुम अकेले अकेले कैसे खाओगी? मैंने तुम्हें खिलाया तो तुम भी मुझे खिलाओगी ना? अनुष्का एक पल के लिए बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। लक्ष्य के होठों की छुअन अनुष्का अपने हाथ पर अभी भी महसूस कर पा रही थी। वहीं लक्ष्य के मुंह से निकला सलाइवा अनुष्का की उंगलियों पर अभी भी लगे हुए थे, जिससे अनुष्का के पूरे शरीर में एक तेज करंट की लहर दौड़ गई थी। उसके अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग पैदा हो रही थी, जिसे वो अभी समझ नहीं पा रही थी। वहीं सुमित्रा जी यह देखकर हंसते हुए बोली, वाह मेरे बेटे को तो सारी रस्में याद है। फिर अनुष्का की तरफ देखते हुए सुमित्रा जी बोली, अनुष्का बेटा, ये भी एक रस्म है, तो तुम अब मना मत करो। चलो अब दोनों अपना अपना ब्रेकफास्ट खुद से कर लो। अनुष्का सुमित्रा जी की बात सुनकर बिना कुछ बोले चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगी। कुछ देर में सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया और फिर सुमित्रा जी अनुष्का को अपने पास बुलाई। जैसे ही अनुष्का सुमित्रा जी के पास गई तो सुमित्रा जी एक बॉक्स अनुष्का की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेटा ये लो, ये तुम्हारे लिए पहली रसोई का नेग। अनुष्का कन्फ्यूजन से सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोली, पर मम्मी जी इसकी क्या ज़रूरत है? लेकिन सुमित्रा जी बोली, क्यों? क्यों ज़रूरत नहीं है? बहुत ज़रूरी है। आखिर तुमने पहली बार अपने हाथों से कुछ बनाया है तो नेक देना तो बनता है ना। अनुष्का जैसे ही उस बॉक्स को खोली तो उसमें बड़े प्यारे से कंगन थे जो कि गोल्ड के थे और उसमें बहुत ही अच्छा वर्क किया गया था। सुमित्रा जी अनुष्का की तरफ देखते हुए बोली, ये कंगन मुझे मेरी सासू माँ ने पहली रसोई की नेग में दी थी और आज तुम्हारी सासू माँ तुम्हें यह पहली रसोई की रस्म में दे रही है। पसंद आया तुम्हें? अगर तुम्हें साइज बड़ा हो तो तुम मुझे बता देना, मैं इसे सही करा दूंगी। अनुष्का अपना सिर हिलाकर हल्का मुस्कुराते हुए बोली, ये बहुत ही अच्छा है मम्मी जी। सुमित्रा जी मुस्कुरा दी और अनुष्का नीचे झुककर उनका आशीर्वाद ली। सुमित्रा जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, मेरी बेटी हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहे। मेघना जी अनुष्का को अपने पास बुलाई और अनुष्का के आने के बाद वो अपने हाथ में पकड़े एक लिफाफे को अनुष्का की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर हाँ मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट दिया है। अनुस मेघना जी की बात सुनकर अनुष्का पैकेट को ओपन की तो उसमें 2000 के नोट थे। अनुष्का उसे देख कुछ नहीं बोली और मुस्कुराते हुए उनके पैर छूकर आशीर्वाद ली। वहीं सुमित्रा जी को मेघना जी का ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें तो लगा था कि मेघना जी कोई चीज़ नेक के रूप में अनुष्का को देंगी, पर मेघना जी तो सिर्फ 2000 के नोट पकड़ा दी। मेघना जी सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोली, दीदी आप तो जानती हो ना कि मेरे पास कुछ खास पैसे नहीं हैं और इनका तो आप जानती ही हैं ये कितने कंजूस हैं। मुझे एक पैसा नहीं देते। मेरे पास जो था मैं उन्हीं में से कुछ पैसे निकाल कर इसके लिए ला दी। सुमित्रा जी बस कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप उठी और वहाँ से चली गई। तभी मेघना जी
लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोली, लक्ष्य बेटा, तुम अपनी वाइफ को क्या दे रहे हो? पहले ही रसोई के नेग में। लक्ष्य अपने नाखून को दांतों तले दबाते हुए बोला, मैं क्या दूंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। फिर कुछ सोचकर वह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मेरे पास है ना, बहुत ही प्यारी सी डॉल है। मेरी वाइफ बिल्कुल उसी डॉल की तरह ही है और मैं वही डॉल अपनी वाइफ को गिफ्ट में दूंगा। चलो वाइफी, मैं तुम्हें अपनी डॉल दिखाता हूँ। अनुष्का लक्ष्य को रोकना चाह रही थी, लेकिन लक्ष्य तुरंत अनुष्का का हाथ पकड़ उसे लगभग खींचते हुए वहां से लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। मेघना जी गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, बेवकूफ लड़का, रुक नहीं सकता था यहाँ पर? फिर मैं इसे बताती कि तुम्हें क्या गिफ्ट देना है, पर यह तो इस तरह से भागा जैसे मानो इसके पीछे कोई कुत्ता पड़ा हो। पर कोई बात नहीं, बहुत जल्द मेरा प्लान कामयाब जरूर होगा। तब तुम चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाओगी, मेरी प्यारी अनुष्का बहुरानी। मेघना जी और सुमित्रा जी दोनों हॉल में बैठी हुई थी कि अचानक ही सामने से किसी की तेज आवाज़ आई, आई एम बैक, मैं आ गया। कैसे हो आप सब? आखिर कौन आया है? अब आगे क्या होगा जानने के लिए ज़रूर सुने मेरी इस प्यारी सी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को। और हाँ, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके साथ ही आप सबको मेरी यह स्टोरी कैसी लग रही है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।